एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो एक छोटी सी जर्नी है लाइका की प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान की, और मैंने कैसे उसकी केयर करी और क्या क्या हमें खर्च आया उसकी सी सेक्शन के ऊपर, और कैसे बच्चों की केयर करनी है आफ्टर सी सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। यहाँ पर लाइका 45 डेज़ प्रेग्नेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको सिर्फ सोना पसंद है। वो खाने के लिए उठ जाती है पर उसके बाद फिर से सो जाती है, और घर में ही उसने एक अपना कोजी कॉर्नर ढूंढ लिया है, एंड दैट टू इन माई ड्राइंग रूम। बट मैंने बहुत कोशिश करी कि वो कहीं और करे, बट फिर भी उसने ड्राइंग रूम को ही पसंद करा। और ड्रिजल को तो बिल्कुल वो पसंद नहीं करती उसके साथ खेलना। सो ये उसका फेवरेट कॉर्नर है और यहीं पे वो खाना खा के आ जाती है और यहीं पे बैठी रहती है। नॉर्मली एक हेल्दी डॉग जो है 58 से 62 डेज़ के बीच में उसकी डिलीवरी हो जाती है, और यहाँ पर भी लाइका के 58 डेज़ हो चुके हैं। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो कभी भी अब उसकी डिलीवरी हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉग्स में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स देयर ओनर्स। और मैंने ये सारी चीज़ें जो है लाइका में नोटिस करी हैं, और जैसे जैसे उसकी ड्यू डेट पास आ रही है उसने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली डिगिंग शुरू कर दी है, आप देख सकते हैं। टिल 35 डेज़ मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल खाना दिया है, जो मैं इसको रेगुलरली खाना देती हूँ वही दिया है। बट इसके साथ मैंने थोड़ी सी मल्टीविटामिन्स जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी थी, और खाने की भी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी थी। 3 टाइम्स मैं इसको दे रही थी, बट अब आफ्टर 35 डेज़ मैं इसको 4 टाइम खाना देने लग गई थी। और मैंने ये मदर और पपी जो स्टार्टर फीड है ये स्टार्ट कर दी है। डॉग्स के लिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो है पेट टैब्स की ही टैबलेट्स लगती है, मल्टीविटामिन। और प्रेगनेंसी के दौरान दे ऑल्सो रिक्वायर फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट्स, वो भी मस्ट होती हैं। और आप देख सकते हैं पपीज़ के लिए ये वेंट्रो प्लस मैं लेके आई हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आप बाद में देखोगे वीडियो में। और ये इलेक्ट्रॉनिक है इस लाइका की लैक्टेशन के लिए। यहाँ पर लाइका 64 डेज़ प्रेग्नेंट है और अपनी ड्यू डेट से 4 डेज़ ऊपर चली गई है। सुबह शाम मैं इसका टेम्परेचर नोट कर रही हूँ और वो 100, 100.2 या 100.3 तक ही रह रहा है। और कहते हैं कि डॉग्स का टेम्परेचर जब 100 से नीचे आ जाए तो दे आर गोइंग टू डिलीवर विद इन 24 आवर्स। बट लाइका के केस में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। और अगर आपके पास भी फीमेल डॉग है जो 64 डेज़ के ऊपर, या प्रॉबेबली मैं कहूँगी 62 डेज़ के ऊपर चली गई है, तो प्लीज़ उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो हो सकता है देयर इज़ सम कॉम्प्लिकेशन देयर। गूगल के हिसाब से 68 डेज़ आर नॉर्मल, बट आई एम नॉट गोइंग टू वेट, आई हैव टू टेक हर टू द डॉक्टर नाउ। एक्सरे में हमें 2 पप्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, बट एक और पप है जिसका सिर्फ हेड दिख रहा है, तो प्रॉबेबली देयर इज़ सम कॉम्प्लिकेशन। सो डॉक्टर पहले ट्राई करेंगे कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो उन्होंने इसको एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया है और कैल्शियम ग्लूकोनेट सोल्यूशन भी दे दिया है, एंड सो वी आर गोइंग टू वेट फॉर अनदर 1 आवर। लाइका का जो फर्स्ट फीटस था वो यूट्रस में ही डेड हो चुका था, तो नॉर्मल डिलीवरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर डॉक्टर्स ने इसके टेस्ट करे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, एक्सेप्ट हर प्लेटलेट काउंट्स, और जो सिर्फ 60,000 थे और चाहिए 2 लाख चाहिए होते हैं। तो फिर डॉक्टर ने इसका क्लॉट टेस्ट करा और थैंकफुली वो बिल्कुल ठीक था, इसकी क्लॉटिंग जो है बिल्कुल टाइम पे हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वी कैन डू हर सी सेक्शन, और हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि पपीज़ को तो पैदा करना ही था, ऑपरेशन तो होना ही था, there was no way out. So everything went well and I must praise the doctor, he did a very good job. और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 little puppies, welcome to this world little sweethearts. मैंने पहले से एक वेलपिंग बॉक्स तैयार करके रख लिया था जिसमें न्यूज़पेपर्स छोटे छोटे काट के रख दिए थे। सबसे नीचे जो लेयर है इसमें कॉटन के कपड़ों की लेयर है, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर्स रखे हैं सो दैट ये अच्छे से ड्राई हो जाए, सारा इनका जो मॉइस्चर है न्यूज़पेपर में सोक हो जाए। इनको फर्स्ट फीड मिलने में अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि लाइका अभी ऑपरेशन थिएटर में है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा हनी चटा दिया है। तो 2 घंटे के बाद अब लाइका को होश आ गया और अब हम इसे घर लेके जा रहे हैं। और सी सेक्शन के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई थी वो अराउंड 10,000 थी।
और अभी 3 दिन तक इसे और एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस लगेंगे, जिनकी कॉस्ट अराउंड 600 रुपीज़ पर डे होगी। अभी टेम्परेचर अराउंड 34 डिग्रीज़ है, तो ठंड लगने का कोई चांस नहीं है पपीज़ को। विंटर्स होते तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता, बट अभी दे आर रियली कंफर्टेबल। लाइका अपने स्टिचेस को स्क्रैच ना कर दे या फिर उसको लिक ना कर दे, इसके लिए हमने इसको ये बैंड पहना दिया है। अब इसकी वजह से ये बिल्कुल सेफ़ रहेगी और वो बिल्कुल भी लिक या टच नहीं कर पाएगी उस अपने एरिया को। और अब टाइम हो गया कि हम पपीज़ को फ़र्स्ट फीड दे दें, बिकॉज़ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीड है। कोलोस्ट्रम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीड होता है बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। दोनों पप्स में एक मेल है और एक फ़ीमेल है। मेल पहले पैदा हुआ था और हर्षिका ने उसका नाम भी रख दिया है स्पॉट्स, और जर्शिका ने दूसरी वाली पपी का नाम रख दिया है, उसका नाम है क्रिस्टी। लाइका बिल्कुल भी खुश नहीं है इन दोनों पपीज़ को देख के, और इनफैक्ट वो सरप्राइज्ड है कि ये कहाँ से आ गए हैं, बिकॉज जब हम पहले ड्रिजल को लेके आए थे एट दैट टाइम ऑल्सो उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था, और अभी भी वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इन दोनों को देख के, बिकॉज उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये आए कहाँ से हैं। फीमेल डॉग्स के सी सेक्शन के केसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो है मदर्स बच्चों को डिसोन कर लेती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये पपीज़ जो हैं वो उनके हैं। लाइका बहुत ही डोसाइल डॉग है, इसलिए ये इनको मिल्क पीने दे रही है, बट बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इन दोनों से कि ये नए क्रीचर्स कहाँ से आ गए हैं। पपीज़ अपनी आइज़ जो हैं 13-14 डेज़ के बाद ओपन करते हैं, और जनरली मोस्ट ऑफ़ द डॉग्स जो हैं उनकी आइज़ जब वो बॉर्न होते हैं तो ब्लू कलर की होती है। तो लेट अस सी कि इनका क्या कलर होएगा। और आज 2 डेज़ के हो गए हैं पपीज़, और ये स्पॉट्स है 500 ग्राम्स एंड क्रिस्टी अराउंड 600 ग्राम्स की हो गई है। मुझे नहीं पता ये बात आपको पता है कि नहीं, बट डॉग्स जो हैं कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें सिर्फ 2 कलर्स बहुत अच्छे से दिखते हैं, वो येलो कलर और ब्लू कलर। सो डॉग्स का फेवरेट कलर जो है वो ब्लू कलर होता है। तो अगर आप अपने डॉग के लिए कोई भी टॉय लेते हो तो कीप इन माइंड कि येलो कलर में या ब्लू कलर में ही ख़रीदें, बिकॉज़ कोई और कलर आपको अच्छा लग सकता है, ऑरेंज, रेड, बट वो आपके डॉग का किसी काम का नहीं है, बिकॉज़ वो कलर उनको नज़र ही नहीं आएगा। वो सारा जो है इट इज़ ब्लैक एंड वाइट और ग्रीनिश टाइप का टिंच होता है। पपीज़ को इनक्लोज्ड एरिया में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और वो बिल्कुल रोए जा रहे हैं। जैसे ही मैं उनको ओपन में रखती हूँ खुशी खुशी वो वहाँ पर सो जाते हैं, और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं इनको पसंद आ रहा, रोए जा रहे हैं बस। न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं वो खुद डेफिकेट नहीं करते, उनकी मदर उनको स्टिमुलेट करती है तब जाके वो टॉयलेट करते हैं या फिर पूप करते हैं, अदरवाइज़ वो खुद कुछ नहीं कर सकते। और इस केस में तो लाइका ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी है, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ा है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप चाहें तो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ वो भी देख सकते हैं, और अदरवाइज़ आई बटन में भी इट इज़ अप देयर, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज़ अब जाके लाइका ने इनको एक्सेप्ट करा है, और आई कैन सी कि वो थोड़ा सा इनको ना लाइक करने लगी है। लाइका के स्टिचेस अच्छे से हील हो गए हैं और वी आर रेडी टू कट इट नाउ। तो बहुत अच्छे से रिमूव भी हो गए स्टिचेस, और अच्छे से जो है हील हो चुका है सारा जो इसका बॉटम है। लिटिल बेबीज़ ने अपने आइज़ ओपन कर लिए हैं, एंड दोनों की ब्लू आइज़ आई कैन सी, और स्पॉट्स की एक आई डिफरेंट कलर की लग रही है मुझे और दूसरी इसकी डिफरेंट कलर की लग रही है।
आई जस्ट लव, जैसे ये हाउल करता है ना, आई जस्ट लव हिम। सो अब ये इस बॉक्स में भी नहीं रह रहे, तो फिर मुझे इनको इस बॉक्स से बाहर ही रखना पड़ेगा, ओपन ही रखना पड़ेगा, बिकॉज इससे पहले ही अपने आप को चोट लगा दें, तो मैं इनको बाहर ही रख देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप एक डॉग लवर हो और आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी और अपडेट्स के साथ। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।